नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के शांति नगर स्थित एक अस्पताल के संचालक प्रकाश सिंह ने दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जहां अस्पताल संचालक के परिवार में भय का माहौल है, वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या करने के बाद अब उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो घटना से कुछ देर पहले की बताई गई है। वहीं प्रकाश सिंह का कहना है कि 30 अक्टूबर की शाम उनके मित्र दिलीप सैनी अस्पताल में दीपावली की बधाई देने आए थे, तभी अंकित त्रिपाठी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस की तमाम टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि पत्रकार मर्डर केस में लेखपाल सहित 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। नाम प्रकाश सिंह है, मैं बीवाईएस अस्पताल का संचालक और दिलीप भाई हमारे बहुत खास मित्रों में थे कि पिछले 8-9 महीने से हम लोग साथ चलते थे, उठते बैठते थे। उस दिन का प्रकरण ये है कि दिलीप भाई हमसे मिलने आए थे दिवाली के उसमें उपलक्ष्य में, उनको जाना था लखनऊ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि बेटा कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं भैया अस्पताल में हूँ। तो वो मुझसे मिलने आ गए थे करीब 6:15 बजे। उसके बाद अचानक से अंकित त्रिपाठी आ जाते हैं पीछे से और दिलीप भैया से पैसे मांगते हैं दारू पीने के। तो भैया ने उसको डांट डपट के भगा दिया था, कहा था कि जाओ आज कल मुलाकात करना। उसके बाद हम दिलीप भैया और उनका एक और साथी था हसन, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ करके हम लोग लखनऊ के लिए निकल गए थे। फिर तुरंत फ़ोन आता कि अंकित त्रिपाठी तोड़फोड़ कर रहे हैं अस्पताल में, भैया देख लीजिए आकर के। तो गाड़ी हम लोग वापस घुमा के पहुंचते हैं अस्पताल, तो देखते हैं पूरा तोड़फोड़ मची है। भैया ने तुरंत तत्काल प्रभाव से एप्लीकेशन मुझसे कहा कि लिखो अस्पताल की, उसमें जाकर के कोतवाली में लिखो। मैंने उसकी तहरीर जाके कोतवाल साहब को तुरंत लिख के दी है। उसके बाद हम लोग अस्पताल में बैठे रहे 15-20 मिनट बाद फिर अक्कू तिवारी का फ़ोन आता है दिलीप भैया के मोबाइल में कि तुमने मेरे लड़के अंकित त्रिपाठी को वहाँ डांटा डपटा और भगा दिया, ये गलत हो गया है। फ़ोन में जो सुनाई दे रहा था मुझे, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ वहाँ पे। तो वो हम चढ़ाई लेकर के 10-12 लोगों के साथ अक्कू तिवारी 15-20 मिनट बाद आ जाते हैं अस्पताल में। तब तक दिलीप भैया ने फोर्स बुला ली थी, कोतवाली से फोर्स भी आ जाती है। बीच बचाव करा करके इन लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद दिलीप भैया कहते हैं आप अलर्ट मोड पे रहिए, मैं जा रहा हूँ यार्ड। वो अपने स्कॉर्पियो, एक शाहिद नाम का लड़का, उनकी सफ़ेद स्कॉर्पियो में बैठ करके वो उनके साथ यार्ड चले गए। मैं उसके आधे घंटे बाद अपने घर चला आया। उसके बाद अचानक से रात में जानकारी होती है कि ऐसा ऐसा हमला हो गया, आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। उनके लड़का जो हर्षित है, उनका जो खाना बनाता है, क्या दिलीप भैया पे अक्कू तिवारी ने हमला कर दिया, आप अस्पताल पहुंचिए। मैं तुरंत अस्पताल पहुंचता हूं, तो दिलीप भैया को तुरंत हमारे सामने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जैसे ही मैं देखता हूँ, मेरे डॉक्टर देखते हैं कि वो हालत गंभीर है, तुरंत मैं उनको वहाँ से मैं कहता हूँ ये यहाँ स्थिति कंट्रोल नहीं होगी, आप तुरंत इनको कानपुर लेके चलिए। हमने अब तत्काल एम्बुलेंस बुला करके उनको वापस तुरंत गाड़ी में डाला है। 3 गाड़ियाँ साथ में हम लोग कानपुर तुरंत लेके पहुँच गए रेजेंसी के लिए। वहाँ जाके पता चलता है कि दिलीप भैया नहीं रहे। यही प्रकरण था और मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि दिलीप भाई हमारे बहुत ही खास आदमी थे। उनके परिवार से हमको बहुत सांत्वना है। मैं मेरे जो मुझसे हो पाएगा, जहाँ मेरी वो होगी, मेरी मदद मांगे मैं बिल्कुल पहुँचूंगा। आपको किस तरह धमकियाँ मिल रही हैं? अक्कू तिवारी ने मुझे बीच में फ़ोन करके, वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मुझे धमकी दी थी कि कोई एप्लीकेशन मत देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुम इस मामले से दूर रहो, ये हमारा और दिलीप भाई का पर्सनल मामला है। यही अब मुझे अभी भी इस चीज़ की आशंका है कि मेरी हत्या हो जाएगी। मैं अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हूँ। दिलीप भैया को तो मार ही दिया है, अब मेरा नंबर है भैया, तो मैं अपनी सुरक्षा मांग करना चाहता हूँ योगी बाबा आदित्यनाथ जी से और अपने पुलिस प्रशासन से कि मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए। और मैं अपने घर में इस समय बंद हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। धन्यवाद। होने से पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो आपके बेटे को खुली धमकी मिल रही है, क्या है पूरा मामला? अब ये तो मैं बेटा नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बेटा तो चला गया। अब मैं दूसरे बेटे की सुरक्षा मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ प्रशासन से। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे के साथ न्याय होगा। तो रोज की धमकियाँ आती हैं, वो मैं अकेली कहाँ जाऊँ बताओ। वो मेरे संरक्षक यहाँ रह रहा है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को सुरक्षा प्रदान की जाए। एक बेटा तो खो चुकी मैं, अब दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। मेरे कंधों में नहीं है ताकत। बस मैं यही प्रशासन से मांग करती हूँ, सच्चाई, आप जो भी है आप सच्चाई छापिए, सच के उजागर करिए, झूठ मत करिए। बस मैं इतना चाहती हूँ।